हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है और कुछ इंडिया स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक। अगेन रिजल्ट सीजन भी है तो काफ़ी सारी रिजल्ट्स कल थे, तो वी विल डिस्कस अबाउट देम एज वेल। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं इमीडिएटली। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आज भी नॉलेज सेक्शन है एक, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों को ही ऑलरेडी पता होगा कि फाइनली यूएस प्रेसिडेंट हैज़ अनाउंस्ड कि भाई इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेड नेगोशिएशन आई थिंक अभी तक कुछ रिजल्ट आया नहीं है, तो दे हैव सेड, ही हैज सेड कि 25% टैरिफ लगेगा। साथ में ये भी बोला है कि इंडिया इज़ अवर फ्रेंड, राइट। तो India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above, and that is buying the energy from Russia starting from August 1st, right? So that's what he has said कि भाई ये तो 25% लगेगा, साथ में पेनल्टी भी लगेगी क्योंकि इंडिया जो है रशिया से एनर्जी बाय करता है। तो ये चीज़ उन्होंने कल एक्स पे और अपने ट्रूथ सोशल पे अनाउंस किया। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे मतलब इम्पैक्ट्स वगैरह समझने, क्योंकि भाई बाकी सारे कंट्रीज़ पे जैसे अगर हम बात करें ऑन द वियतनाम, मतलब जो हमारे कंट्री जो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं, राइट। तो वियतनाम पे आई थिंक अराउंड 20% टैरिफ है, राइट। चाइना पे अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है बट एक्सपेक्टेड है कि 30% के आसपास लगेगा, राइट। तो इसके हिसाब से एक थोड़ा सा हायर टैरिफ जो है इंडिया को लगा है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा बहुत हो सकता है। बट अगेन बिफोर आई गो इनटू कि किस किस पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो ये मतलब ये ट्वीट के बाद ही हैड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एज वेल। तो उसमें थोड़ा सा एक मतलब एक ऐसा वो दिखा कि मतलब ही वाज लाइक लिटिल बिट ऑन मोर मॉडरेट साइड, राइट। तो उन्होंने ये बोला कि भाई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन बट दे डोंट डू वेरी मच बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस विद अस। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत सारा सेल करते हैं बट बाय नहीं करते हैं हमारे से, तो ऑन टैरिफ बिकॉज उनके बहुत ज़्यादा हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने मतलब बोली। एंड तो उन्होंने ये भी बोला कि फाइनली कि वी विल सी व्हाट हैपन्स, दे हैव वी आर विलिंग टू कट इट वेरी सब्सटैंशियली, वी विल सी व्हाट हैपन्स, वी आर टॉकिंग टू इंडिया नाउ, वी विल सी व्हाट हैपन्स, राइट। तो ये भी बोला उन्होंने, राइट। एंड it doesn't matter too much whether we have a deal or we charge them a certain tariff, but you will know at the end of this week. तो मतलब थोड़ा उन्होंने इसके ऊपर एक ही कहा कि भाई एंड ऑफ दिस वीक में शायद कुछ ट्रेड डील वगैरह पे बात चल रही है, हमारी डिस्कशन चल रहे हैं और होपफुली यू विल गेट एन अपडेट एटलीस्ट फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव बाय एंड ऑफ दिस वीक। ठीक है, तो अभी एक थोड़ा सा ये एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई शायद मतलब टैरिफ कम होगा या फिर मतलब शायद इतना ज़्यादा नहीं होगा, या फिर मतलब देर विल बी सम ये चीज़ें कि भाई कोई कोई चीज़ें जो मेजर मेजर है कि ये चीज़ें हम उसमें इंक्लूडेड नहीं होंगी, जैसा भी होगा मतलब वी विल गेट टू नो। दैट्स व्हाट इट हैज़ बीन ओवरऑल। ठीक है, तो इसके ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा कल रात को न्यूज़ थी और होपफुली तो मार्केट्स मतलब गिफ्ट निफ्टी जो है वो 0.5% डाउन था, राइट। उसके बाद अगेन इंडिया पे ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट, बिकॉज इंडिया का अगर हम ओवरऑल ट्रेड वाइज देखें, राइट, मतलब हमारी जीडीपी पे, राइट, तो इम्पैक्ट इज नॉट दैट मच, इट इज लाइक 3% आई थिंक कुछ है इम्पैक्ट ऑफ यूएस ट्रेड ऑन अवर जीडीपी, गुड्स का ट्रेड अगर हम बात करें तो इसीलिए इम्पैक्ट, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी डोमेस्टिक ओरिएंटेड इकोनॉमी, राइट, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल शायद इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा नहीं होगा, दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज। बट कुछ कुछ सेक्टर्स पे डेफिनेटली इम्पैक्ट रहेगा, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर पे, केमिकल सेक्टर पे, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पे माना जा रहा है कि भाई अगर ये 25% लगता है या इसके आसपास जो लगता है, इन सेक्टर्स पे इम्पैक्ट रहने वाला है, राइट। बाकी सब सेक्टर्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा। सर्विसेज पे तो अभी कुछ टैरिफ्स है ही नहीं, तो आईटी सर्विसेज पे इम्पैक्ट नहीं रहने वाला है। फार्मा एक्सपेक्टेड है कि अभी अगर 25 लगता भी है तो इट विल बी आउट ऑफ दिस, क्योंकि मतलब उसका सेपरेट नेगोशिएशन आई थिंक रहेगा। अभी शायद फार्मा पे नहीं लगेगा टैरिफ। एंड मतलब जो ये आईफोन इंडिया में बन रहे हैं, राइट, तो उस पर भी लगेगा क्या, तो वो भी शायद मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ और वेरियस एक्सपेक्टेशन है कि उसके ऊपर भी टैरिफ नहीं लगेगा, एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग। अगेन राइट, इट मे बी लेटर बट अभी तो नहीं लगेगा। तो ये सारा इम्पैक्ट जो है अगर लगता है, राइट, फाइनली ये जो ये चीज़ें देखने वाली हैं।
बाकी अब मतलब फ्राइडे डेडलाइन है, 1 अगस्त इज ऑन फ्राइडे, राइट? तो लेट्स सी। अभी तो उन्होंने ये बोला है कि इट वोंट बी एक्सटेंडेड, लाइक प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई एक्सटेंडेड नहीं होंगे, यूएस प्रेसिडेंट ने। और 1 अगस्त इज द डेडलाइन। तो अभी काफ़ी सारे कंट्री लाइक कनाडा, मेक्सिको, साउथ कोरिया में कुछ डील नहीं हुई है, चाइना से भी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि किस टाइप की डील है, राइट? तो वो सारी चीज़ें भी हैं। और रशिया को भी उन्होंने कुछ आई थिंक 10-12 डेज की एक टाइमलाइन दी है कि भाई आप यूक्रेन वॉर खत्म करो, नहीं तो हम टैरिफ्स लगाएंगे, स्पेशली द ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे या टैरिफ्स लगाएंगे। तो वो सारी चीज़ें भी अभी देखने वाली बेसिकली रहेंगी, राइट? तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली ऑन दैट, राइट? जैसे मैंने बोला, एक्सपोर्ट टू यूएस इज जस्ट 2.5% ऑफ जीडीपी, तो वो थोड़ा गिरेगा। तो ये सारे इंपैक्ट जो रहने वाले हैं, राइट? एफआईएस के ऊपर भी थोड़ा फ्लो रहेगा, और ये हो सकता है कि आरबीआई थोड़ा नीड करे, ईज करे फर्दर। हाँ, इसका इंपैक्ट ये रहा कि कल हमारा करेंसी थोड़ा गिरा, राइट? और उसमें वो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा, क्योंकि भाई अगर टैरिफ बढ़ेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी ना, तो मतलब एक्सपोर्ट स्लो हो जाएगा। तो वो तो बेसिकली इंडियन करेंसी को थोड़ी गिरावट आई। तो इंडियन करेंसी जो है वो मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 87 रुपीज़, 87.42 रुपीज़ जो है वहाँ पर क्लोज हुआ, राइट? एंड एज अगेंस्ट डॉलर, and which was like I think July was the one of the worst month since September 2022। 2.1% जो है इंडियन करेंसी एक महीने में गिरी है एज अगेंस्ट डॉलर, राइट? तो उसके दोनों रीजंस हैं। डॉलर भी बढ़ा है, राइट, बिकॉज ऑफ ओवरऑल टैरिफ अक्रॉस द वर्ल्ड। तो डॉलर डॉलर भी जो है वो 99 डॉलर इंडेक्स अगर हम बात करें तो वो $99 क्रॉस, 99.35, तो वो भी क्रॉस कर गया, वो 96 तक पहुंच गया था, राइट? तो वहां पे भी एक उछाल है 3-3.5% का, राइट? तो डॉलर इंडेक्स हैज ऑल्सो इंक्रीज लास्ट 2 मंथ्स में, हाईएस्ट 2 मंथ्स हाईएस्ट पे है अभी, राइट? बिकॉज टैरिफ वगैरह लग रहे हैं, तो लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई डॉलर की डिमांड थोड़ी बढ़ जाएगी, और इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हैं ही वहां पर। तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा मतलब एक शॉर्ट टर्म में ये सब इम्पैक्ट जो है करेंसी पे रह रहे हैं। अब डॉलर अगर करेंसी इंडिया की डिप्रिशिएट हो रही है तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है कुशन हो जाता है, क्योंकि भाई एक्सपोर्टर्स को वो थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है 3-4-5% का। बट अगेन 25% का नहीं है, थोड़ा बहुत वो इम्पैक्ट तो रहने ही वाला है अगर 25% टैरिफ्स लगते हैं ऑन द सेक्टर्स विच आई टोल्ड यू, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ऑन द ओवरऑल रही है। बाकी 50% कॉपर पे टैरिफ जहां पहले बोला था ट्रंप ने, वो भी आई थिंक फाइनलाइज हो गया है। दे हैव सेड कि 50% टैरिफ लगाएंगे हम कॉपर इंपोर्ट पे, राइट? एंड सो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट सर्टनली फॉर वेरियस ऑफ द स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर वहाँ पे, ठीक है? और उन्होंने कहा कि भाई हम प्रॉपर कॉपर जो है उसमें मतलब यूएस प्रोड्यूस कॉपर के ऊपर हम फोकस करेंगे, राइट? दैट्स व्हाट दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन। तो ये सारा तो बेसिकली टैरिफ टैरिफ के ऊपर जो डिस्कशन जो चल रहे हैं वहाँ पे, ये न्यूज़ था। सेकंड जो है वो है कल यूएस के इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी यूएस फेड का डिसीजन था, एंड अगेन इंटरेस्ट रेट्स हैव नॉट बीन चेंज्ड, राइट? तो वो वही 4.25% टू 4.5% ही रखे हैं, एंड एक्सपेक्टेड ही था, मतलब इट वाज एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि इंटरेस्ट रेट्स चेंज नहीं होंगे। मैं आई सॉ द प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय द चेयर, फेड चेयर जेरोमी पॉल एज वेल, राइट? तो उन्होंने यही बोला कि उन्होंने जो वर्ड यूज किया, मॉडेस्टली रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी करंटली है। तो उन्होंने बोला कि भाई इन्फ्लेशन हमने टारगेट 2% का है, तो 2% से थोड़ा ज्यादा है, राइट? अभी इन्फ्लेशन, राइट? तो इसीलिए हम देख रहे हैं टैरिफ का इम्पैक्ट। उन्होंने कहा कि भाई बेस केस यही है कि इसका इम्पैक्ट एक बार होगा इन्फ्लेशन पे, और उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, राइट? तो दैट्स व्हाट ही सेड। बट उन्होंने कहा कि भाई आई विल स्टिल सी सम डेटा। फिर उन्होंने कहा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट डेटा मैं दूसरा देखता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी एक अच्छे लेवल पे है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा मतलब लोवेस्ट पे है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बट ये है कि हाँ, ओवरऑल न्यू जॉब जो है वो न्यू कम क्रिएट हो रही है, लेकिन सप्लाई भी कम हो रही है। तो सप्लाई भी कम है और नई जॉब भी क्रिएट कम हो रही है, तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी कम है। तो इसीलिए वो थोड़ा हमें कंफर्ट दे रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंफर्टेबल है, जीडीपी भी ग्रोथ रेट ठीक ठाक करी है। हाँ, तो यूएस के जीडीपी के नंबर्स भी आए, वो 3% ग्रो कर लिया, राइट? तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने कहा कि भाई इसकी वजह से हमारा अभी ही मतलब एक्सेप्टेड कि रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है करेक्टली थोड़ी, मतलब ही सेड कि हाँ भाई हो सकता है कि हम इसको कम करें, राइट? बट टाइमलाइन वगैरह कुछ नहीं दिया। सितंबर का क्वेश्चन पूछा कि सितंबर में कम होगा क्या, ही सेड कि आई विल लुक एट द डेटा नेक्स्ट 2 मंथ्स का, ठीक है? एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल बेसिकली टेक अ कॉल। हाँ, इस बार भी जो सेंट्रल बैंक का डेटा जो डिसीजन था वो यूनानिमस नहीं था। तो दो गवर्नर्स जो मिशेल बाउमैन एंड क्रिस्टोफर वॉलर ने, उसने डिसेंटिंग, उन्होंने बोला कि नहीं 0.25% कम होना चाहिए इंटरेस्ट रेट, बट वो कम नहीं हुआ है, राइट? तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब अभी भी वो ये बोल रहे हैं भाई 2% का टारगेट है हमारा, तो इन्फ्लेशन का वो 2% आएगा, तो मतलब बेसिकली उसके हिसाब से हम देखेंगे। बट
एटलीस्ट ही एक्सेप्टेड कि रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है, राइट। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली वहाँ पर रही, एंड तो इसलिए मार्केट डिडंट रिएक्ट बिकॉज एक्सपेक्टेड लाइन पे था वो, तो इसलिए मेजर कुछ इम्पैक्ट नहीं रहा मार्केट में। ऑयल प्राइसेस हैव रोज, मतलब थोड़े बढ़ रहे हैं अगेन। 73.5 ब्रेंट पहुंच गया है, डॉलर 73.5 68 के आसपास था लास्ट वीक। तो मेजरली अगेन रशिया के ऊपर ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे मैंने थोड़ा पहले भी बताया आपको कि भाई अब मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि मैं 10-12 दिन का टाइम दे रहा हूँ, पहले 50 डेज का दिया था, तो उन्होंने कहा नहीं भाई 10-12 दिन का दे रहा हूँ, और अगर तुमने नहीं माना तो हम 100% टैरिफ लगाएंगे ट्रेडिंग पार्टनर्स पे, तो इंडिया के ऊपर भी लग सकता है राइट, क्योंकि इंडिया से मेजर काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है रशिया के साथ। तो अभी लेट्स सी वो अब किस तरह की टाइमलाइंस है और क्या है क्या नहीं है, तो उसके चक्कर में एक ऑयल राइज, थोड़ा ऑयल बढ़ गया भाई, कि भाई सप्लाई रिस्क हो गया कि, और मतलब एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि भाई चाइना ने तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो चाइना इज नॉट गोइंग टू कंप्लाई विद यूएस सैंक्शंस। तो बट उन्होंने कहा कि शायद इंडिया विल बी कंप्लाइंग विद दीज काइंड ऑफ, अगर सैंक्शंस लगते हैं या उस तरह का होता है तो इंडिया मोस्टली वुड कंप्लाई और रिड्यूस करेगी अपना डिपेंडेंस रशियन एनर्जी पे। बट उन्होंने कहा चाइना के ऊपर इम्पैक्ट कुछ चाइना नहीं करने वाला कुछ, और उनके पास तो रेयर अर्थ मिल अर्थ की चाबी है, वो अगर घुमाते हैं तो फिर यूएस जो है वो सही रहता है राइट। तो वो चीज़ें बेसिकली चल रही है, तो इसलिए ब्रेंड भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, डॉलर प्राइस भी बढ़ रहे हैं, 99 के प्लस हो गया है। तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में इंडिया का करेंसी जो है वो गिर गई है, लाइक आई सेड राइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ग्लोबल न्यूज़ और इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ कुछ रही। बाकी आईएमएफ ने इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्शन और बढ़ा दी है, 6.2 से 6.4% कर दी है FY26 में, राइट। तो उन्होंने कहा है कि भाई लोअर इन्फ्लेशन चल रही है इंडिया में, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है एटलीस्ट इंडिया पर्सपेक्टिव से ठीक है। बट ये जो डेटा उन्होंने किया है ये बिफोर दीज टैरिफ्स वगैरह के ऊपर है। 25% टैरिफ लगते हैं अगर, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा दैट वी विल हैव टू सी, ठीक है। सो ये चीज़ें रही फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ द, मतलब इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ पर्सपेक्टिव। अब आप रिजल्ट्स देख लेते हैं थोड़े से। तो पावर ग्रिड का रिजल्ट आया, राइट। तो प्रॉफिट जो है 2.5% गिरा है, राइट। एक्सपेंसेस बढ़े हैं, दैट्स व्हाट दे सेड। बाकी सेगमेंट वाइज ट्रांसमिशन सेगमेंट गिरा, राइट, बट कंसल्टिंग सेगमेंट हैज़ डन वेरी वेल। एंड टेलीकॉम सेगमेंट जो, मतलब वो अपने ये ट्रांसमिशन के ऊपर अब टेलीकॉम टावर्स वगैरह भी जो लगा रहे हैं, तो उसमें भी अच्छा 18% का ग्रोथ आया है। बट अगेन दे आर वेरी स्मॉल बेसिस पे है, तो ट्रांसमिशन इज अ मेजर बिजनेस। बाकी 55,000 करोड़ का फंड रेज भी उन्होंने क्लियर किया है बोर्ड ने, राइट। तो दैट्स व्हाट इट हैज़ बीन ओवरऑल फ्रॉम द पावर ग्रिड पर्सपेक्टिव। केन्स का रिजल्ट आया जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड पार्ट ऑफ अ मॉडल पोर्टफोलियो, पावर ग्रिड भी इज पार्ट ऑफ अ मॉडल पोर्टफोलियो, राइट। तो केन्स का रिजल्ट आया तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा है, 29% ईयर ऑन ईयर स्टैंड अलोन रेवेन्यू ग्रोथ आया है, राइट। तो उसमें एक अच्छा Q4 का मोमेंटम रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 36% बढ़ा है, लेकिन पैट सिर्फ 12% से बढ़ा, बिकॉज उनके इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़े और टैक्स कॉस्ट उन्होंने बढ़ाए हैं, मतलब बढ़े हैं बेसिकली लास्ट ईयर से। सो इसलिए पैट नहीं बढ़ा, वो 12% से बढ़ा, लेकिन टॉप लाइन अच्छा 29% का ग्रोथ उन्होंने बोला है। बाकी गाइडेंस अभी भी, ग्रोथ गाइडेंस जो है उन्होंने बोला है कि 60% FY26 में उनकी ग्रोथ रहेगी, ग्रोथ दे विल ग्रो बाय 60%, राइट। और रीजन भी वही है कि केन्स इज पार्ट ऑफ अवर पोर्टफोलियो, क्योंकि एक काफी स्ट्रॉन्ग टेल विंड्स हैं, राइट, इस ईएमएस सेगमेंट में, जो ईएमएस माना जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, राइट। बाकी इंसेंटिव स्कीम वगैरह जो पीसीबी और कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम पे थोड़ी क्लैरिटी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड है, तो वो भी थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन उनके वापस वापस रह सकता है। V2 रिटेल अगेन पार्ट ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप पोर्टफोलियो का है हमारे, राइट। तो उसका रिजल्ट काफी स्ट्रांग आया, 51% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, 28 स्टोर्स ऐड किए हैं उन्होंने, ट्रिपल एस जी ग्रोथ भी 10% के आसपास रहा है, पैट भी 51% बढ़ा है, एबिटा भी 57% बढ़ा है, राइट। तो मतलब प्रोफाइल भी, सब चीज़ें मार्जिन वगैरह भी मेंटेन करके रखे हैं, राइट। इन्वेंट्री और वेंडर मैनेजमेंट भी काफी डिसिप्लिन है, बट पी काफी हाई है, राइट। तो दैट इज व्हाट द वैल्यूएशन थोड़ा सा कंसर्न है, बट जिस तरह का ग्रोथ वो दिखा रहा है, राइट, तो वो एक काफी स्ट्रांग ग्रोथ है, राइट, वहां पर भी। टाटा स्टील का भी रिजल्ट आया, पैट बहुत स्ट्रांग बढ़ा है बिकॉज ऑफ द लास्ट ईयर में, मतलब जो इनपुट कॉस्ट थी वो काफ़ी हाई थी, तो इनपुट कॉस्ट मेजरली कम हुई है, तो नेट स्टील रियलाइजेशन इंप्रूव हुआ है, राइट। और कुछ कुछ उन्होंने कॉस्ट रिड्यूस करने की कुछ कुछ अपने वो लिए थे, कम मतलब करने की कोशिश की थी, तो वो कम हुई है कॉस्ट, राइट। तो काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट, 116% का पैट जो है इंक्रीज हुआ है, तो 2,000 करोड़ प्लस का जो है उनका पैट आया है, राइट। बट रेवेन्यू डाउन हुआ है,
तो 5.4% का। तो वॉल्यूम जो है स्टील का ग्रोथ का वो कम हुआ है, मेजरली ओवरसीज सेगमेंट स्टिल नेगेटिव है, एबिटा लॉसेज हैं, राइट, लॉस मेकिंग रहा है। यूके ऑपरेशन भी एबिटा लॉस 41 मिलियन यूरोस का रहा है, और नीदरलैंड भी जो है वहां पर भी लॉसेज रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिजल्ट बहुत अच्छा है, 24% का पैट ग्रोथ रहा है। ऑटो वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हुए हैं, मार्केट शेयर भी एसयूवी में और इंक्रीज हुआ है, 27% का मार्केट शेयर हो गया है। टोटल ऑटो वॉल्यूम 17% से ग्रो किए हैं, राइट। और अगर हम रेवेन्यू वाइज देखें, ऑटो का रेवेन्यू 31% से बढ़ा है, फार्म सेक्टर का भी रेवेन्यू 12% से बढ़ा है, राइट। कंसोलिडेटेड सर्विसेज सेगमेंट जो उनका है उसका भी ग्रोथ 13% से बढ़ा है, जिसमें लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल और रियल एस्टेट आता है, राइट। एंड सो ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू एवरीथिंग जो है वो काफ़ी अच्छा उनका इंक्रीज हुआ है, तो दे हैव डन रियली वेल, राइट। ओवरऑल हिताची एनर्जी हैज़ डन वेरी वेल एज वेल। तो 132 करोड़ का रेवेन्यू बड़ा है, मल्टीफोल्ड इंक्रीज है, बिकॉज मतलब लास्ट ईयर तो आई थिंक सिर्फ 10 करोड़ का प्रॉफिट था, तो 131 करोड़ का सीधा प्रॉफिट आया है। एंड ओवरऑल रेवेन्यू भी बढ़ा है, ऑलमोस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 10% के आसपास रेवेन्यू भी बढ़ा है, बिकॉज दे आर सेइंग कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन अच्छा रहा है हमारा, राइट। एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुई है, राइट। उनको नया ऑर्डर भी उनके अच्छे रहे हैं, 2300 400 करोड़ रुपए से ऑर्डर बढ़े हैं लास्ट ईयर से, राइट। और HVDC स्पेशली वगैरह में उनके अच्छे ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं। तो अगेन कैपिटल गुड्स, स्पेशली पावर रिलेटेड कैपिटल गुड्स सेगमेंट्स आर डूइंग वेल, राइट। तो वहाँ पर अच्छी डिमांड है, स्पेशली ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट्स वगैरह में, तो हिताची एनर्जी इज डूइंग वेल देयर फॉर श्योर। PNG हाइजीन का रिजल्ट आया, तो अगेन मतलब प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है, बट टॉप लाइन हार्डली कुछ भी नहीं ग्रोथ हुआ है, टॉप लाइन वाज फ्लैट, बट प्रॉफिट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, मेजरली बिकॉज जब लास्ट ईयर था तो उसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो इस बार वो कम हुआ है, तो दैट वाज द मेजर रीजन से प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है। हुंडई का रिजल्ट इज स्टिल नॉट दैट ग्रेट, प्रॉफिट 8% डाउन, रेवेन्यू भी 5.5% डाउन है, अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें, राइट। सिक्वेंशली भी प्रॉफिट्स 15% से डाउन है, राइट। तो वॉल्यूम्स, डोमेस्टिक वॉल्यूम्स नहीं अच्छे कर रहे हैं, डोमेस्टिक वॉल्यूम्स डिक्लाइन हुए हैं, 6.1% से डिक्लाइन है ओवरऑल टोटल वॉल्यूम, और डोमेस्टिक जो है वो 11% से डाउन है। एक्सपोर्ट्स ने फिर भी ठीक किया है, तो 13% से एक्सपोर्ट रोज किया है, और ये कंसिस्टेंटली अगर हम देखें, मतलब मारुति में भी, हुंडई में भी, सब चीज़ों में एक्सपोर्ट्स हैज़ बीन सम सेवियर, एक्सपोर्ट्स हैज़ डूइंग वेल, राइट। लेकिन डोमेस्टिक वॉल्यूम्स आर नॉट डूइंग वेल, राइट। तो एटलीस्ट मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज़ डन वेरी वेल देयर। इंडिगो का भी रिजल्ट आया, प्रॉफिट गिरा है 20%, तो उन्होंने कहा कि भाई एक तो एयर स्पेस के कर्व जो मतलब पाकिस्तान ने लगाया, तो उसकी वजह से प्रॉफिट मतलब हमारा कॉस्ट बढ़ गया है, राइट। तो वो एक रीज़न रहा है, राइट। और बाकी जो क्रैश हुआ उसके चक्कर में काफ़ी सारे कैंसिलेशंस हुए हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी यील्ड डिप्रेस उन्होंने हुई है। बाकी बाकी टोटल इनकम जो है, रेवेन्यू बढ़ा है 6% से, बट प्रॉफिट्स जो है वो 20% गिरे हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। बाकी 31 मिलियन ट्रैवलर्स, मतलब 3 करोड़ ट्रैवलर्स उन्होंने इस क्वार्टर में दे हैव मतलब ट्रैवल थ्रू इंडिगो, दैट्स एक्सीलेंट, राइट। नवीन फ्लोराइन का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, 39% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, पैट 129%, इवन पैट 23% क्यू ऑन क्यू भी है, राइट। वैल्यूएशंस ऑफ कोर्स बड़े हैं, और मतलब परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है स्टॉक का इन लास्ट फ्यू मंथ्स। एबिटा भी बड़ा है, तो अभी QIP भी किया है उन्होंने 750 करोड़ का, उससे थोड़ी सी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी रही है। तो केमिकल सेक्टर थोड़ा सा एक मतलब कुछ चीज़ें लग रही हैं कि केमिकल सेक्टर में इंप्रूव होती हुई, मतलब बुरा टाइम एटलीस्ट, और बात जो भी कॉन कॉल्स वगैरह में भी H2 विल बी बेटर, H2 विल बी बेटर, तो थोड़ा केमिकल सेक्टर थोड़ा इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। तो दीज वर द मेजर मेजर रिजल्ट तो जो कवर किए हैं। जियो फाइनेंशियल ने 15,000 करोड़ का रेज किया है पैसा फ्रॉम प्रोमोटर्स, तो प्रोमोटर्स एंड पम्प्ड इन मनी वी वारंट इशूज, राइट। तो इससे प्रोमोटर स्टेक बढ़ जाएगा, तो अभी करंटली अंबानी फैमिली का उसमें 47% का स्टेक है, तो वो एक्सपेक्टेड है 10% से बढ़ जाएगा 18 महीने के बाद, क्योंकि वो वारंट्स हैं, तो मतलब कन्वर्टेबल वारंट्स है। तो 15,800 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन प्रोमोटर्स ने बेसिकली किया है कंपनी, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड रेज अगर हम इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में रिसेंटली देखें तो। टाटा मोटर्स ने इनविको को एक्वायर करने का ऑलमोस्ट डील फाइनलाइज हो गया है। इटालियन ट्रक मेकर है वो, इवेको, सॉरी नॉट इनवेको, इवेको, एंड $4.5 बिलियन का ट्रांजैक्शन है ये। तो दिस इज अगेन सेकंड लार्जेस्ट एक्विजिशन ऑफ टाटा ग्रुप
आफ्टर कोरस इन 2007 जो उन्होंने $12.9 बिलियन का किया था। इवन जैगुआर लैंड रोवर 2008 में किया था, वो $2.3 बिलियन का ही था, तो उससे बड़ा है, राइट। बट ऑफ कोर्स मतलब प्राइस ऑफ वो भी डिफरेंस है, बट ओवरऑल मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू में इट इज द सेकंड बिगेस्ट। और तो दैट्स व्हाट इट इज कंसिडरिंग। इट इज बेसिकली दिस कंपनी मेक्स ट्रक्स, बसेस एज वेल एज इंजन्स, राइट। इनका एक डिफेंस आर्म भी है, बट वो शायद इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द डील, वो सेपरेटली दे विल सेल। ठीक है, तो अभी ये फाइनलाइज शायद नहीं हुआ है, बट इट इज पार्ट ऑफ, मतलब ये इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में रिपोर्ट के बेसिस पे दिस हैज बीन द बेसिकली द न्यूज, राइट। सो दैट इज ऑल द मेजर मेजर न्यूज फ्रॉम माई साइड। अब फटाफट नॉलेज सेक्शन कर लेते हैं, लंबा हो गया आज का वीडियो की, बहुत सारी न्यूज थी, राइट। आई होप दैट यू कैन सी दिस। तो अगेन ये आई थिंक काफ़ी सारा डेटा डिस्कस होता रहता है ना, कि भाई ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो कितना पैसा लूज होता है, ये होता है, तो ये सब डेटा काफ़ी अच्छे से एक मिंट ने प्रेजेंट किया था, तो आई थॉट आई विल शेयर विद यू। जुलाई 2025 का सेबी का रिसर्च पेपर था, उसके बेसिस पे, राइट। तो आप देखो पहले तो नंबर ऑफ ट्रेडर्स कैसे बढ़ रहे हैं, राइट। तो 2021-22 में 42 लाख के आसपास ट्रेडर्स थे, अब ऑलमोस्ट डबल हो गए, 96 लाख ट्रेडर्स हो गए, कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। और लॉसेस भी वैसा ही है, परसेंटेज शेयर हु मेड लॉसेस 91% ट्रेडर्स इक्विटी डेरिवेटिव्स में जो करते हैं, 9 out of 10 इंडिविजुअल्स लॉस्ट मनी फॉर 4 straight years। आई डोंट, मतलब क्यों करना है यार, 91% पे फेलियर चांस है, राइट। और कंबाइंड नेट लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, राइट, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के आफ्टर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो 2021 में 40,000 के आसपास का नेट लॉस बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स था, राइट। एंड दिस इज बेसिकली 40,000 करोड़, एंड इट हैज़ इंक्रीज टू 1 लाख करोड़ के लॉसेस। और वो किसके पास, जेन स्ट्रीट जैसी कंपनीज के पास जा रहे हैं, राइट। तो मतलब कंसिस्टेंट लॉसेस 40,000 करोड़ से अब 1 लाख करोड़ प्लस लॉसेस जो हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के हैं ये, राइट। ऑन दैट टू आफ्टर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, राइट। तो यू कैन जस्ट इमेजिन, राइट, कि वाई वी आर डूइंग दिस, राइट। अगर कोई ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है तो एक बार दिखाओ ये डेटा उनको, राइट। की और मतलब ये कोई बोलता है ना कि यार मैं 91% लॉस है ना, मैं 9% में हूँ, मतलब वो, मैं वही कह रहा हूँ, वो भी मतलब प्लीज उनको थोड़ा सा समझाना बहुत जरूरी है, राइट, कि 9% में कौन है, राइट। तो प्लेयर्स लाइक जेन स्ट्रीट एंड अदर्स आर बेसिकली हेज फंड्स एंड एक्सपर्ट्स आर देयर इन 9%, राइट, नॉट, राइट। तो वो चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है, एंड वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड, एक्सेल वगैरह कैलकुलेट करके समझाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इनटू इट, एंड टाइम कॉस्ट और फिर कितना स्ट्रेस एंड ऑल दीज थिंग्स, वो अलग ही चीज़ है, राइट। तो इसीलिए आई थॉट दिस डेटा, कई बार क्या होता है डिस्कस होता है, बट ये डेटा सब सामने होता है ना, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो दैट्स वाई आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू ऑन दिस। इफ़ यू हैव फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड एवरी वन हु इज़ डूइंग दिस, शो दिस डेटा, मेक देम अंडरस्टैंड एंड हेल्प देम, मतलब ऑन दिस, कि यार करो, मतलब और चीज ऑप्शंस देखो, अनलेस एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल एंड यू, मतलब दे हैव प्रूव कि हाँ भाई अच्छा किया है, तो ठीक है वो एक्सपर्टीज, तो ठीक है, राइट। दे एक्चुअली आर इन 9%, बट मेनी पीपल थिंक दे आर, बट दे आर नॉट। ठीक है, दैट इज ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज शेयर एंड लाइक, ठीक है, विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया इफ पॉसिबल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।